शिमला नगर निगम चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। नामांकन के पहले दिन विभिन्न वार्डों से आधा दर्जन उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र किया दाखिल। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 पर गरामोड़ा में हरियाणा क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने की सरेआम गुंडागर्दी। टोल टैक्स बैरियर कर्मचारी पर चलाई गोली, 4 लोग गिरफ्तार। मंडी पुलिस सिटी चौकी की टीम ने नाके के दौरान 70 पेटी शराब की बरामद, चालक हिरासत में, एक अन्य फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की शुरू। और प्रदेश के मुख्य सचिव वीसी फारका ने समर फेस्टिवल का किया शुभारंभ। पहली सांस्कृतिक संध्या पर दिखा अव्यवस्था का आलम। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहे शिमला नगर निगम चुनाव में इस बार कांग्रेस, भाजपा और वाम दल अधिक से अधिक संख्या में अपनी अपनी पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को निगम में पहुंचाना चाहेंगे, ताकि निगम पर कब्जा करके विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाल सके। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए आज से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन विभिन्न वार्डों से आधा दर्जन उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए आज से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज पहले दिन विभिन्न वार्डों से आधा दर्जन उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहे शिमला नगर निगम चुनाव में इस बार कांग्रेस, भाजपा और वाम दल अधिक से अधिक संख्या में अपनी अपनी पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को निगम में पहुंचाना चाहेंगे, ताकि निगम की बहुप्रतिष्ठित महापौर और उप महापौर की सीट पर अपने लोगों को बिठाकर वह निगम पर कब्जा करके विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाल सकें। सबसे पहले तो मैं टूटीकंडी वार्ड की जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्हें पिछले 30 वर्षों से हमारे परिवार को पूरा प्यार, समर्थन व आशीर्वाद दिया है। और इस आज जब मैं नॉमिनेशन करने आया हूं तो कोई भारी तादाद में लोग मेरे साथ हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं हमारी पार्किंग, एम्बुलेंस रोड्स और जो भी अधूरे काम है, कम्युनिटी हॉल का बनाना, PSC बनानी और जो छोटे मोटे काम है, वो विकास का मुद्दा जो पिछले 5 वर्षों में मेरी धर्मपत्नी उमा कौशल ने थोक में विकास के कार्य वार्ड नंबर 10 में करवाए हैं, वो हमारा मुद्दा रहेगा। मैं बिजली, पानी, सर्विस, ये क्या कहते हैं, सीवरेज, इन चीज़ों के, इन मुद्दों को लेकर सबसे बड़ी समस्या हमारे जो है कल्लोग में पानी की है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि पानी का जो है वो उसको प्रॉपर रूप से करवाया जाए। आज से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया में भी उम्मीदवारों के साथ पहुंचे समर्थकों से साफ जाहिर हो रहा था कि इन चुनावों को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल कोई कौर कसर बाकी नहीं रखेंगे। टूटीकंडी वार्ड से पूर्व शिमला शहरी के अध्यक्ष व पूर्व पार्षद आनंद कौशल ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर SDM शिमला ग्रामीण के पास नामांकन पत्र दाखिल किए। उधर न्यू शिमला वार्ड से कुसुम ठाकुर ने भी आज नामांकन पत्र दाखिल किया। अन्य उम्मीदवारों में टूटू से कमलेश वर्मा, कंगनाधार वार्ड से मोनिका, कनलोग वार्ड से आशा सूद और भट्टाकुफर वार्ड से शीतल शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। अभी तक हमारे पास 4 नॉमिनेशन प्राप्त हुए हैं। 29 नंबर वार्ड विकास नगर से मंजुला चौहान और वार्ड नंबर 30 से कंगना धार है, जिससे मोनिका बांस्टा। वार्ड नंबर 32 न्यू शिमला से कुसुम लता और वार्ड नंबर 34 कनलोग से आशा सूद ने नॉमिनेशन फॉर्म दिए हैं। नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए 2, 3 और 5 डेट निर्धारित की गई है और 6 तारीख को इसकी स्क्रूटनी की जाएगी। आपको बता दें कि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 5 जून है और उसके अगले दिन नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 8 जून को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 16 जून को होगा और 17 जून को चुनाव परिणाम आ जाएंगे। चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 21 पर हिमाचल और पंजाब की सीमा पर बने गरामोड़ा बैरियर पर आज हरियाणा पुलिस की क्राइम ब्रांच के कर्मचारियों ने सरेआम गुंडागर्दी करते हुए वहां पर तैनात कर्मचारी को गोली मार दी। टोल बैरियर पर तैनात कर्मचारी ने जब उनसे 40 रुपए की पर्ची कटवाने को कहा तो उन्होंने दादागिरी दिखाते हुए पहले तो कर्मी से मारपीट की और बाद में उसे गोली मार दी। यह घटना आज सुबह करीब 6 बजे घटी। जानकारी के अनुसार हरियाणा क्राइम ब्रांच के यह 6 लोग एक सफारी गाड़ी में सवार होकर कुल्लू जिला में किसी इंक्वायरी के सिलसिले में जा रहे थे और
गरामोड़ा बैरियर पर अपनी दादागिरी दिखाते हुए यह गोलीकांड किया। गोली मारने के बाद यह सब लोग समीप के गांव में भाग गए, जहां पर स्थानीय लोगों के सहयोग से इनमें से 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि 2 लोग फरार हो गए हैं। गोली चलाने वाले हरियाणा पुलिस की क्राइम ब्रांच गुड़गांव के जवान हैं। वहीं इस गोलीकांड में घायल टोल कर्मी के कूल्हे में गोली लगी है, जिसे नालागढ़ अस्पताल ले जाने के बाद पीजीआई रेफर कर दिया गया है। मामले की संगीनता देखते हुए पंजाब पुलिस और हिमाचल पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके का दौरा किया। आज से ये क्राइम ब्रांच गुड़गांव की जो टीम है जी, वो जो है अपनी सफारी गाड़ी में कुल्लू को ले जा रही थी किसी ऑपरेशन के लिए। तो जब वो यहाँ पर पहुँचे लगभग 6:30 बजे के आसपास, तो टोल को लेकर के, टोल की फीस को लेकर के आपस में टोल कर्मचारियों के साथ उनकी बहस होगी जी। और बहस के बाद आपस में हाथापाई होगी। हाथापाई के बाद उनमें से किसी एक बंदे के पास सर्विस वेपन था जी। उसके सर्विस वेपन से गोली चली है, जो कि एक व्यक्ति के कूल्हे में लगी है जी। तो जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसको नालागढ़ हॉस्पिटल भेज दिया गया है, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है और उसको प्राथमिक उपचार वहाँ पे चल रहा है। और इसमें मामले में जो है 6 लोग थे टोटल जी। 6 में से 4 लोगों को पकड़ लिया गया है जी। इसमें जैसे ही इंसिडेंट हुआ वैसे ही हमने स्थानीय लोगों को भी यहाँ के बताया और स्थानीय लोगों की मदद से यही थोड़ी सी दूरी पर मोड़ी जगह है जी, वहाँ पर जो है इनको लोगों को पकड़ लिया गया, डिटेन कर लिया गया और 4 लोगों को पकड़ के पुलिस थाने ले गई है जी। और बाकी 2 लोगों की तलाश जारी है। मामले की छानबीन की जा रही है और घटना के मंडी सिटी चौकी पुलिस टीम ने नाके के दौरान 70 पेटी शराब बरामद की है। आबकारी एवं कराधान विभाग मंडी की एटीओ द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सिटी चौकी प्रभारी व टीम ने कल रात 2:30 बजे के करीब गाड़ी से शराब बरामद की है। गाड़ी में 2 लोग सवार थे, जिनमें चालक को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि अन्य व्यक्ति मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन जारी है। आबकारी एवं कराधान विभाग मंडी की एटीओ द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मंडी पुलिस चौकी प्रभारी कुलदीप चंद और उनकी टीम ने कल रात 2:30 बजे के करीब पुलघराट के पास नाका लगाकर HP 69A2082 को चेकिंग के लिए रोका। गाड़ी में 2 लोग सवार थे, जिसमें पुलिस ने एक को हिरासत में ले लिया, जबकि अन्य एक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मंडी पुलिस चौकी प्रभारी कुलदीप चंद ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि चालक की पहचान सुरेश कुमार देहरा निवासी के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि गाड़ी से 70 पेटी शराब बरामद की गई है, जिसमें 60 पेटी देसी शराब, 8 पेटी ग्रीन लेवल और 2 मैकडॉल की बरामद की गई है। कुलदीप चंद ने बताया कि चालक और अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और छानबीन जारी है। जो जहां जिस पॉइंट पे हमने नाका लगाया था उससे थोड़ा सा पीछे जो है ड्राइवर ने गाड़ी को रोका और जीप में जो है वो 2 बंदे सवार थे, एक ड्राइवर और उसके साथ एक और था। और गाड़ी को रुकते ही वो दोनों जो अपनी अपनी साइड की खिड़की से उतरे और एकदम से जो है वो सुंदरनगर की ओर जो सड़क में भागे। तो उनकी इस एक्टिविटी को देखते हुए मैंने और जो मेरे साथ अन्य पुलिस मुलाजिमान थे, उन दोनों ने जो है उनका पीछा किया। तो उनका पीछे करने पर हम जो है केवल एक ड्राइवर को जो है वो कैप्चर कर पाए। जो दूसरा व्यक्ति था वो जो है मौके में अंधेरे का भी फ़ायदा उठा के जो है वो भाग गया। तो उस ड्राइवर को जब हमने पूछताछ करी तो उसका नाम हमें सुरेश कुमार जो है वो मालूम हुआ और ये पाया गया है कि ये देहरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का रहने वाला है। और जो दूसरा बंदा भाग रहा था उसका मौके पे हमें एक इम्पोर्टेंट जो है वो डॉक्यूमेंट मिला है, जिसके बेस पे जो है हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे लेटर इन द इन्वेस्टिगेशन। और ड्राइवर की प्रेजेंस में हमने जब गाड़ी को, इस जीप को चेक किया है तो जीप में से 70 पेटियां जो हैं वो शराब की पाई गई हैं, जिनमें से जो 60 पेटियां हैं वो देसी की हैं, उन्ना नंबर 1 की हैं, 8 इनमें ग्रीन लेबल की हैं और 2 पेटियां जो मैकडॉवेल नंबर 1 इंग्लिश जो लिकर है वो है। तो ड्राइवर और उसके खिलाफ जो दूसरा व्यक्ति जीप में था, उन दोनों के खिलाफ हमने मामला दर्ज कर लिया है तब और इसमें तफ्तीश जारी है। हिमाचल में पिछले 4 महीनों से शराब ठेके खोलने के विरोध में महिलाएं, आम जनता व बच्चे सड़कों पर हैं, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर आबकारी कराधान विभाग व प्रदेश सरकार ठेके लगातार खोल रही है। शराब के ठेकों को अपने गांव और पंचायत के नजदीक खोलने का विरोध जनता लगातार कर रही है। वहीं सुंदरनगर में महिलाओं ने ठेके को बंद करने के लिए गांधीवादी तरीका अपनाया है।
सवाल है कि सरकार ठेके खोलकर नियमों को तोड़ने में क्यों विवश है? क्या प्रदेश सरकार को इसके बदले करोड़ों रुपए की आय अर्जित हो रही है? क्या बात कुछ और है? लोगों का कहना है कि जनता के विश्वास के साथ खेलने वाली सरकार को इस बात का खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ेगा। वहीं महिलाओं के गांधीवादी तरीके से हर कोई हैरान है। महिलाओं ने अब फैसला लिया है कि जब तक यहां से ठेका नहीं हटाया जाएगा तब तक शराब की ठेके के बाहर बैठकर किसी को भी शराब नहीं लेने देंगी और दिन रात ठेके के बाहर बैठकर भजन कीर्तन करती रहेंगी। 17 दिन से यहाँ पे शराब का ठेका खोला हुआ, हम उसका विरोध कर रहे हैं और प्रशासन जो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और हमें झूठा आश्वासन दे रहे हैं और पीडब्ल्यूडी के द्वारा यहाँ नपाई हुई है उसके अनुसार जो है कम है और फिर भी ये जबरदस्ती यहाँ पे ठेका खोल के बैठे और यहाँ पे उठा नहीं चाहिए। पिछले 15-16 दिनों से यहाँ पे शराब का ठेका चित्रोखड़ी वार्ड नंबर 2 और 5 में शिफ्ट हुआ है। पहले ठेके का विरोध हम 17 दिनों से महिलाएं कर रही है। ये दोनों ट्रैफिक लाइट्स के बीच में है ठेका और दो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल और ये सेंट मैरी स्कूल, दोनों स्कूलों के बीच में है जिसमें नॉर्म्स भी पूरे नहीं है और ये पीडब्ल्यूडी वाले ने 96 तक पूरा किया, इसको 100 मीटर से कम है और उसके बाद भी ठेका नहीं उठाया जा रहा है और दोनों स्कूलों के बच्चे जो है उनका आना जाना इसी साइड से है। तो प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस ठेके को और जगह शिफ्ट किया जाए। वहीं नगर परिषद के ललित नगर में पिछले करीब 17 दिन पहले नियमों को ताक पर रखकर शराब का ठेका खोला गया और उसका लोगों ने भारी विरोध भी किया। लेकिन शराब का ठेका एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट तो कर दिया गया, लेकिन अब एक निजी स्कूल के बाहर ठेका खोल दिया गया। लोगों और बच्चों का कहना है कि स्कूल के नजदीक और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ठेका खोलने पे जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में शराबी शराब पीकर हुड़दंग मचाकर गाली गलौज करते हैं। वहीं स्कूल के बच्चों का कहना है कि अगर ठेके को जल्द बंद नहीं किया गया तो वे स्कूल से छुट्टी कर देंगे। हम स्कूल जाते हैं और यहाँ पर एक शराब का ठेका खोल दिया है, इससे हमें जाने में परेशानी होती है। ये स्कूल ठेका बंद नहीं हुआ तो हम स्कूल जाना बंद कर देंगे। अगर ठेका बंद हुआ तो हम छुट्टियाँ कर देंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Welcome to Abhilashi Group of Institutions and Abhilashi University, the most vibrant educational group of Himachal Pradesh. Abhilashi Group gives an opportunity to all its students for better learning. Well-developed infrastructure with all facilities. Beautiful campus, vast library, spacious and modern classrooms. High-tech computer labs. Well-equipped workshop. Students are enrolled from across the country. Students selected for SDO, junior engineer, pharmacists, drug inspectors in government sector and many in private companies at attractive salary package. यूएस एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज लेकर आए हैं आपके लिए US 323 व US 312 किस्म का बीज, जिसमें शामिल है मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल US 323 व US 312 किस्म हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज। खेती ऐसी लहराएं जो US एग्री सीड के हाइब्रिड धान बीज लगाए, तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के US एग्री सीड के US 323 व US 312 धान बीज ही लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें
केडी सीट हाउस बीबीएमबी कॉलोनी, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। बिलासपुर के भाखड़ा डैम और सतलुज झील में 2 माह के लिए मछली आखेट पर प्रतिबंध रहेगा। इस बीच मछली का प्रजनन काल होता है। यदि इस दौरान कोई अवैध ढंग से मछली का शिकार करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा। यह जानकारी संबंधित विभाग के ठेकेदार ने दी। लिहाजा इस अवधि में मछली के शिकार पर पूर्णतः रोक होती है। यदि कोई अवैध ढंग से मछली का शिकार करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है। जलाशयों की निगरानी के लिए विभाग ने टीमें तैनात कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक जलाशयों में मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध रहता है। इसके लिए विभाग की ओर से सभी जिलों को आदेश जारी किए गए हैं। मत्स्य विभाग ने मछली पकड़ने पर 2 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इन दिनों में मछली में प्रजनन करने की क्रिया होती है और जो हमारे जैसे मछली खाने के शौकीन है अब उन्हें 2 महीने की वेट करनी पड़ेगी। का ठेका लेते हैं। इस 2 महीने में अब मछली अंडे देती है, बच्चा पैदा करती है, इसलिए 2 महीने ये कारोबार बंद रहेगा। काम अब 2 महीने के बाद स्टार्ट होगा। बता दें कि प्रदेश के जलाशयों गोविंद सागर, पोंग डैम, कोल डैम, चमेरा डैम और रणजीत सागर डैम में मछली शिकार पर रोक रहेगी। 2 माह के प्रतिबंध काल के दौरान विभाग की ओर से जलाशयों की निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन किया गया है। इसके साथ ही गोविंद सागर और पोंग डैम में जलाशय की निगरानी के लिए 2 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मोटर बोट भी शुरू की गई है। प्रदेश में अब 5 जलाशयों में मत्स्य उत्पादन होगा। शिमला अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल का आगाज हो चुका है, लेकिन इस बार का अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्म उत्सव नाम बड़ा दर्शन छोटे की कहावत को चरितार्थ कर रहा है, जिस मंच पर गुलाम अली, महेंद्र कपूर, मेहंदी हसन और गुरदास मान सहित अनेकों नामचीन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपने फन का नमूना पेश कर चुके हो, उसको इस बार जिला प्रशासन ने स्थानीय कलाकारों का फेस्टिवल बनाकर रख दिया है। समर फेस्टिवल की पहली ही सांस्कृतिक संध्या पर अव्यवस्था का आलम देखने को मिला। अफरा तफरी के बीच मीडिया तक के जाने पर पहरा लगा दिया गया। प्रशासन के लोग अधिकारियों के परिवारों की आवभगत एवं खातिरदारी में मशरूफ नजर आए। जनता की कमाई से जमा किए गए पैसे को जिला प्रशासन के अधिकारी अपनों को खुश करने में लुटाते रहे। वहीं प्रशासन के अधिकारियों के बीवी बच्चों और रिश्तेदारों से सोफे और VIP कॉरिडोर्स भरे दिखे। पहली संध्या में रिपब्लिक ऑफ कांगो के कलाकार आकर्षण का केंद्र रहे, जबकि कुछ हद तक आकांक्षा शर्मा और माधुरी पांडे ने भी दर्शकों का थोड़ा बहुत मनोरंजन किया। प्रदेश के मुख्य सचिव VC फारका ने समर फेस्टिवल का शुभारंभ किया। बता दें कि 2 जून को मुस्कान ठाकुर व दिलीप सिरमौरी का कार्यक्रम, 3 जून को फैशन शो व बंटी सिंह का कार्यक्रम, 4 जून को लोकेंद्र चौहान, गीता भारद्वाज और ठाकुरदास राठी द्वारा आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। 5 जून को कुचिपुड़ी नृत्य और सुल्ताना सिस्टर्स की मनमोहक प्रस्तुति होगी। उपायुक्त संदीप कदम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर संदीप कदम ने कहा कि कर्मचारी सरकार व प्रशासन की रीढ़ होते हैं और लोगों को स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासन प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के समक्ष पेश आने वाली विभिन्न समस्याओं के समुचित समाधान के लिए प्रदेश सरकार से लेकर जिला प्रशासन के स्तर तक निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त सलाहकार समिति की बैठकों के माध्यम से भी कर्मचारियों की अधिकांश समस्याओं का निपटारा किया जाता रहा है। उन्होंने समिति के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के उपरांत अधिकांश का निपटारा किया और शेष समस्याओं पर मांगों पर संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान गत बैठकों को लंबित विभिन्न मुद्दों पर भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए। उपायुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे कर्मचारियों के पहचान पत्र बनाना सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय बाल गृह कल्याण समिति मंडी की एक बैठक आज उपायुक्त संदीप कदम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला मंडी में सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे बाल आश्रमों के संचालन, व्यवस्था और अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई।
इस दौरान उपायुक्त ने सभी बाल गृह संचालकों से आग्रह किया कि वे बाल संरक्षण अधिनियमों के अनुसार आश्रमों में रह रहे बच्चों की देखभाल व सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बाल गृहों में रहने वाले बच्चों का समय समय पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण करवाएं और उन्हें पुस्तकालय, आजीविका से संबंधित सलाह और मनोरंजन के साधन व अन्य सभी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएं। बैठक में बाल गृहों के बेहतर संचालन के लिए समिति की सदस्यता बढ़ाने और दान के माध्यम से राशि जुटाने पर भी चर्चा की गई। रियाद बहारा यूनिवर्सिटी की ओर से मंडी में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू किए गए नए कोर्सेज और छात्रों के लिए स्कॉलरशिप स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं वाइस चांसलर डॉक्टर राज सिंह ने बताया कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट के साथ छात्रों को आकर्षक और अच्छे वेतन पैकेज पर रोजगार प्रदान किए जाते हैं। रियाद बहारा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज सिंह ने बताया कि यूनिवर्सिटी ने न सिर्फ अपने छात्रों के लिए नए और आधुनिक कोर्सेज शुरू कराए, बल्कि उच्च कंपनियों के साथ जुड़कर यूनिवर्सिटी में नए कार्यक्रम शुरू किए और यूनिवर्सिटी ने छात्रों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए। बड़ी बड़ी नामी ग्रामी कंपनीज के कोलैबोरेशंस में हमने प्रोग्राम शुरू किए हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि पिछले कुछ सालों में जो एक जॉब रिक्वायरमेंट और स्किल के बीच में गैप आया है, उसको कैसे पूरा किया जाए। 4 विशेषताएं मैंने प्रोग्राम्स की बताई आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो इंडस्ट्री रेलिवेंट प्रोग्राम्स हम ऑफर करते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री में आज है और कुछ आने वाले सालों में होगी, उस तरह की एजुकेशन हम दें। दूसरा, थ्योरी से हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करें, बच्चों को रियल लाइफ स्किल्स हम प्रोवाइड करें। वहीं वाइस चांसलर डॉक्टर राज सिंह ने बताया कि यूनिवर्सिटी में गूगल इंडिया के साथ हुए समझौते के तहत आधुनिक गूगल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जा रहा है, जहां विभिन्न अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रमों की शुरुआत होने वाली है। डॉक्टर राज सिंह ने बताया कि यूनिवर्सिटी की कोशिश रहती है कि वो अपने छात्रों को दुनिया भर के आधुनिक कोर्सेज से वाकिफ रखे, ताकि छात्रों को भविष्य की संरचना में कठिनाई नहीं आए। राज ने बताया कि जिन छात्रों के माता पिता दोनों इस दुनिया में नहीं है, उनकी ट्यूशन फीस में 100% छूट। जिन छात्रों के पिता जीवित नहीं हैं, उनकी ट्यूशन फीस में 50% की रियायत। माता पिता की इकलौती संतान बालिका छात्रा को 50% ट्यूशन फीस की छूट और रायत बाहर में पढ़ने वाले भाई बहनों को 25% ट्यूशन फीस की रियायत जैसी सुविधाएं और आर्थिक मदद यूनिवर्सिटी की ओर से दी जाती है। कुछ बच्चे ऐसे हमारे समाज के हैं जो किसी न किसी कारणवश आर्थिक कारणों से एजुकेशन नहीं ले पाते। उनके लिए हमने कुछ विशेष स्कॉलरशिप्स और छात्रवृत्तियाँ दी हैं। उदाहरण के तौर पर जिन बच्चों के माता पिता दोनों नहीं हैं, उनकी पूरी ट्यूशन फीस वेव की जाती है हमारे यहाँ पे। किसी के पिताजी अगर नहीं हैं, माताजी सपोर्ट कर रही हैं, उनकी 50% फीस वेव होती है। जो अकेली लड़की घर में है उसकी 50% फीस वेव होती है। और अगर सिबलिंग्स पढ़ रहे हैं तो 25% दोनों या तीनों जो सिबलिंग्स हैं उनको दिया जाता है। इस तरह करीब 4-4.5 हज़ार के बीच में बच्चे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इन सब का नतीजा ये है कि जो हम प्रैक्टिकल एजुकेशन दे पा रहे हैं स्टूडेंट्स को, इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम पढ़ा पा रहे हैं, उससे अच्छे रोजगार मिलते हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। शादी ब्याह का सीजन हो या फिर कोई तीज त्योहार, मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में हमेशा ही आभूषणों की चाहवान कुछ नया खरीदने की चाह में पहुंचते हैं। नए नए वैरायटी व नए स्टाइल के गहने एक से एक बढ़कर अनूठे डिजाइनों में आपको यहाँ मिल जाएंगे। 20 सालों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे हर टाइप की हर वैरायटी मिलती है। डिफरेंट टाइप के डिजाइन है, ऑन टाइम मिलता है और डीलिंग बहुत अच्छी है लोगों की। शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए नए डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418 300005।
भाजयुमो ने जिलाध्यक्ष विकास राव की अगुवाई में यूथ कांग्रेस का पुतला जलाया। साथ ही भाजयुमो ने केरल के प्रदेश सरकार से गौवध में शामिल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाने का आग्रह भी किया। बिलासपुर में भाजयुमो ने जिलाध्यक्ष विकास राव की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विकास राव ने केरल सरकार से गौवध में शामिल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाने का आग्रह किया ताकि गौ हत्या के दोषी सलाखों के पीछे पहुंच सके। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने जो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा केरला में गौ हत्या की गई उसके विरोध के उस उपलक्ष्य में यूथ कांग्रेस का पुतला यहाँ जलाया गया और भारतीय जनता युवा मोर्चा केरला सरकार से प्रार्थना करता है कि इन्हें जो दोषी लोग हैं इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। अन्यथा भारतीय जनता युवा मोर्चा इन्हें घर से बाहर निकाल के आज तो पुतला जलाया है। ज्वालामुखी में भाजपा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमें जानकारी दी गई कि भाजपा द्वारा चलाया गया अभियान सफल रहा और भाजपा युवा मोर्चा ने बहुत से युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ा है। भाजपा राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश प्रभारी युवा मोर्चा गौरव तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ युवा आकर्षित हो रहे हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी जमकर निशाना साधा। हमारे युवाओं ने बहुत अच्छा काम किया है, युवा मोर्चा ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारे नए युवाओं को जोड़ा है और देखने में मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ युवा आकर्षित है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। वीरभद्र जी की जो स्थिति है वो आपको समझ में आ रही है। 84 साल के हो चुके हैं, याद नहीं रहता उन्होंने क्या क्या कारनामे किए, उनको वो भी शायद याद नहीं है। 15 दिन दिल्ली में रहते हैं, सीबीआई की कोर्ट में जमानत के लिए परेशान है, चोरी करके रखते हैं, क्या करेंगे अब। इसके अलावा भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा है। उनके मंत्रियों ने जो किया है, मतलब बड़ी बुरी स्थिति हो रखी है भाई साहब इस प्रदेश में। ये 4.5 साल का जो शासन है 5 साल का हो जाएगा, 15-20 साल पीछे ढकेल दिया है हिमाचल प्रदेश को। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किए जा रहे मंडी उत्सव का विधिवत समापन हो गया। लगभग 1 सप्ताह तक आयोजित किए गए इस उत्सव में मंडी क्षेत्र की परंपराओं, संस्कृति, वेशभूषा, खान पान व रहन सहन को दर्शाने का प्रयास किया गया था। मंडी उत्सव में फोटो गैलरी आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान मंडी से जुड़े छायाचित्रों को प्रदर्शित करने के लिए टैब्रन हॉल छोटा पड़ गया। कहते हैं कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। जो चीज शब्द बयान नहीं कर पाते वो एक चित्र कर सकता है। वहीं शिमला में आयोजित मंडी उत्सव प्रदर्शनी में मंडी जिले के हर पहलू को अलग अंदाज में दर्शाया गया। मंडी उत्सव में पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि फोटो के माध्यम से उन्हें मंडी के प्राचीन स्थलों, प्राचीन संस्कृति को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और जिस तरह के चित्र प्रदर्शनी में लगाए गए हैं वैसे चित्र इंटरनेट में भी देखने को नहीं मिलते। Related to Himachal tourism, and it was really like a beautiful exhibition, and I think it's a very initiative and a very good step by the authorities and by the concerned authorities to display the royal culture of Himachal Pradesh. I would like to request government and other authorities to take more such steps and promote more more हेरिटेज। तो यहाँ आके एक मंडी को बहुत अच्छे से जानने का मौका मिला, बिकॉज़ मेरी कुछ फैमिलीज मंडी में है तो ज़्यादा कनेक्टेड फील हुआ। फोटोग्राफ्स जो पुरानी और नई जितनी भी डेवलपमेंट हुई वो देखने का मौका मिला कि कैसे सब चेंज हुआ और कल्चर को, हिमाचल के डिफरेंट रीजन्स को देखने का मौका मिला। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि ऐसी एग्जीबिशन लगा और एक्सपो है जिसमें सबको कनेक्ट होने का मौका मिलता है और हिमाचल को और एक्सप्लोर करने का। वहीं फोटो गैलरी को देखने के लिए हरियाणा कुरुक्षेत्र के राजन चौधरी भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि चित्रकार ने बड़ी ही सहजता और अच्छे तरीके से चित्रों को दर्शाया है जो अद्भुत है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक छत के नीचे मंडी के बारे में जानने का मौका मिला। और इस गैलरी को देख के काफ़ी बढ़िया लगा। चित्रकारों ने बड़े अच्छे तरीके से इन प्रदर्शनी को दर्शाया है और मंडी और इसकी जनजातीय जीवन के बारे में काफ़ी कुछ अच्छे से हमें पता चला। इस चीज़ को देख के बड़ा अच्छा एफर्ट्स है, काफ़ी अच्छी मेहनत है
और सभी जो कलाकार जिन्होंने इसमें भाग लिया है उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आगे इस आप प्रोग्राम को और भी बढ़िया बनाएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले मई 2012 में बीरबल शर्मा के छायाचित्रों पर आधारित वह हिमाचल के नाम से प्रदर्शनी लगी थी, जिसे दर्शकों की मांग पर 4 दिन से बढ़ाकर 6 दिन किया गया था। इसे देश विदेश से आए हजारों दर्शकों ने अभूतपूर्व माना था। लगभग 100 बड़े छायाचित्रों के अलावा यहाँ पर मंडी जिले की विविधता को दर्शाती आधा दर्जन फोटो बुक भी रखी गई है। इसमें अद्भुत मंडी, इतिहास के झरोखे में मंडी, मंडी आर्ट, हिमाचल दर्शन, वह हिमाचल, मंडी शिवरात्रि, न्यूंद्रा आदि रखी गई ताकि मंडी जिले को लेकर कोई भी पहलू अछूता न रह जाए। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।